हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हमारे एलवीजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 6 जून दिन गुरुवार 2024 हो गया। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य तमाम और अहम बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। इसी सिलसिले में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में 4 बजे हुई। 1 घंटे चली बैठक में मोदी को एनडीए के नेता चुना गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी। इसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति को पेश किया गया था। राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा को सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 बात करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीट मिली है। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। गठबंधन में चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरे सबसे बड़ी पार्टी हैं। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, मुस्लिम समाज बसपा को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। हमने लोकसभा में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन अब इनको काफ़ी सोच समझ कर ही पार्टी मौका देगी ताकि भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। मायावती ने कहा, इस बार यूपी पर देश की निगाहें थी। जो परिणाम सामने आया है वह जनता के सामने है। चुनाव में हुए नुकसान की समीक्षा करेंगे। बसपा को लोकसभा चुनाव में इस बार एक भी सीट नहीं मिली। पिछली बार बसपा ने 10 सीटें जीती थीं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित घर पर आईएनडीआई ब्लॉक की बैठक में अखिलेश शामिल हुए। दिल्ली जाते समय अखिलेश ने कहा, जनता ने पीडीए की रणनीति और इंडिया ब्लॉक साथ दिया है। अब दिल्ली में बातचीत और आगे की स्थिति पर चर्चा होगी। इधर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बड़ा दावा किया। कहा, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हैं। ईडी गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। उधर सूत्रों ने दावा किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोनों नेता केंद्रीय नेतृत्व में मुलाकात करेंगे। यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन के चलते भूपेंद्र चौधरी इस्तीफे को पेशकश कर सकते हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार 5 मई को अरविंद केजरीवाल की जेडीयू कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में केवल 9 हाथ आई। पिछली बार 2019 में पार्टी के हिस्से 23 सीटें आई थी। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना शिंदे को 7 सीटें और एनएसपी अजीत को हिस्से में 1 सीटें आई। बुधवार 5 जून को राज्य की डिप्टी सीएम भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हमें जो भी नुकसान हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि मुझे मंत्री पद से मुक्त किया जाए, क्योंकि मुझे पार्टी के लिए काम करने और राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपना समय देने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ सीटों पर किसानों के मुद्दों ने प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही संविधान में बदलाव किए जाने के झूठे प्रचार ने कुछ मतदाताओं को प्रभावित किया। मुसलमानों और मराठा आंदोलनों का भी वोट पर असर पड़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद सहस्त्रताल ट्रैकिंग रूट पर गए 22 सदस्यों के दल में से 5 सदस्यों की ठंड से मौत हो गई। दल के 13 सदस्यों को रेस्क्यू किया गया। फंसे हुए 4 ट्रेडर्स के लिए रेस्क्यू जारी है, लेकिन मौसम खराब होने से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है।